आज हमारे साथ स्पेक्स संस्था के संस्थापक श्री बृजमोहन शर्मा जी हैं। बृजमोहन शर्मा जी कई सालों से देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे हैं, जिनमें पानी की गुणवत्ता जांचने का विशेष काम है। तो आज हम बृजमोहन जी से जानेंगे कि उन्होंने देहरादून की जो पानी पीने के पानी की सैंपलिंग की है, उनमें से क्या रिपोर्ट आई है। नमस्कार बृजमोहन जी। नमस्कार इंद्रेश भाई। हम लोगों ने 5 जून से 5 जुलाई तक जो है देहरादून के 125 स्थानों से 125 नमूने एकत्रित किए, जिसमें जो आम जन है उनको जेल प्रहरी के रूप में हमने वाटर सैंपलर इस्तेमाल किया और उनकी मदद से हमने ये सैंपल्स अपनी लैब में टेस्ट किए। इसमें 7 जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी जो है मानकों के अनुरूप है और बाकी जगह पे 118 जगह पे पानी जो है पीने योग्य नहीं है, यानी कि वो मानकों के अनुरूप नहीं है। कहीं पर तो सुपर क्लोरीनेशन है और कहीं पर जो है क्लोरीन बिल्कुल नहीं है। जो जहाँ सुपर क्लोरीनेशन है उसमें अगर आप देखें तो सतपाल महाराज हैं, गणेश जोशी जी हैं, खजानदास जी हैं, एसएसपी हैं, डीएम साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, हमारे जिला जज जो हैं, इनके यहाँ देखेंगे तो मानकों से कई गुना क्लोरीनेशन ज़्यादा है। क्लोरीनेशन इज़ अ कीमोथेरेपी ऑफ वाटर, यानी कि जो बीमारी है उतनी खतरनाक नहीं है, उसका इलाज बहुत खतरनाक है। वो हमारे शरीर में अगर कहीं पे भी जाती है, हम उससे नहाते हैं, सब्जी धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उनसे हमारा बहुत नुकसान होता है, उससे शरीर का भी नुकसान है। उससे हमारे को अल्सर हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, हमारे को आँखों में खराबी हो सकती है। हमने डॉक्टर्स, बच्चों के डॉक्टर्स के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि 75% से लेकर 81 तक % जो बच्चे आ रहे हैं बीमार, उनमें वाटर बॉर्न डिजीज़ ही हमारे सामने आ रही है। दूसरे है कि सपेरा बस्ती है, नागल नाला है, नागल है, वहाँ पर जो है फीकल कॉलीफॉर्म और टोटल कॉलीफॉर्म की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्लोरीन पाया ही नहीं गया। तो वहाँ पर क्लोरीन की ना होने की वजह से जो है दिक्कत है। तो अगर आप देखें कि तो ओवरऑल कहीं क्लोरीन, पानी ठीक है तो क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा कर दी, और जहाँ पे क्लोरीन बिल्कुल नहीं डाला वहाँ पे जो है फीकल कॉलीफॉर्म। और यह फीकल कॉलीफॉर्म आता कहाँ से है? जब पानी चला जाता है तो हमारे जो पिन होल्स होते हैं पाइप के बीच में, जो छेद हैं, जिनके बारे में कभी भी सप्लाइंग एजेंसी ध्यान नहीं देती है, तो उनके थ्रू जो है आसपास की गंदगी सक होके जो है हमारे पाइपलाइंस में आती है। और जब पानी आता है तब उसमें जो है पानी की जो है बीमारियां और जो उसमें डिजीज़ वाले जो लक्षण हैं वो उसमें आ जाते हैं। जैसे फीकल कॉलीफॉर्म है आपका, उसके अंदर आता है। हार्ड वाटर हमारे को राउंड द ईयर मिलता है। हार्ड वाटर के लिए कभी भी इन्होंने कोशिश नहीं की कि उसको ठीक किया जाए। हार्ड वाटर से हमारा जेब पर भी नुकसान है और हमारे शरीर को भी नुकसान है। हमारे बाल हैं, स्किन है, ये जल्दी बूढ़े होते हैं। साथ के साथ स्टोन्स भी हमारे पेट में जो होते हैं वो भी इनकी हार्डनेस की वजह से। बिल्कुल जी, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, ये व्यवस्था ठीक न हो पाने की? इसमें अगर जिम्मेदारी तो सप्लाइंग एजेंसी की। भाई शुद्ध पेयजल मिलना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसने यहाँ पे उत्तराखंड में जन्म लिया है, तो मेरा ये अधिकार है कि मुझे शुद्ध जल मिले। अब आप देखिए कि ये अभी आपको भी बोलेंगे कि पानी शुद्ध है। मैंने कहा कि चलो आपकी बात ठीक है कि पानी शुद्ध है, तो सिर्फ आप ये बताइए कि सीएम साहब के यहाँ फ़िल्टर क्यों लगा है, सचिवालय में फ़िल्टर क्यों लगे हैं, विधानसभा में फ़िल्टर क्यों लगे, एडमिनिस्ट्रेशन में फ़िल्टर क्यों है, डीएम आवास में देखिए भारी फ़िल्टर लगा रखा है। तो ये जो फ़िल्टर है ये इंडिकेटर है कि सरकार को अपने बनाए हुए पानी की क्वालिटी पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें भरोसा होता तो वाटर फिल्टर्स नहीं लगाते। यानी कि आपकी रिपोर्ट के अनुसार ये है कि जैसे आपने बताया सतपाल महाराज, गणेश जोशी और एसएसपी डीएम, यानी कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी जो उद्योग मंत्री हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, ये लोग तक अच्छा पानी नहीं पी रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ। जी है, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक करें इंद्रेश जी। और इसमें ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुपर क्लोरीनेशन बरसात में अक्सर किया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जनता को और लोगों को जागरूक तो करिए, अपने ग्राहकों को जागरूक करिए कि भाई आज सुपर क्लोरीनेशन है, कम से कम 6 से 8 घंटे आप पानी को स्टोर करिए, तब उस पानी को इस्तेमाल करिए। उतनी देर में जो रेजुअल क्लोरीन है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, फिर उसके नुकसान उतने नहीं रहेंगे। तो ये ना जागरूक करते हैं, ना बताते हैं, ना किसी को करते हैं, ना वाटर क्वालिटी जो है हमारी सरकार का कंसर्न है ही नहीं। जबकि आप देखिए स्वस्थ भारत की परिकल्पना आप इंद्रेश भाई कर रहे हैं, तो बिना शुद्ध पेयजल है ना, जल ही जीवन नहीं है। आज की डेट में शुद्ध जल ही जीवन है। अच्छा, एक जैसे ये सरकारी काम हो जाता है, आप हर बार रिपोर्ट देते हैं, हर बार बताते हैं कि सैंपल इतने फेल हैं, इतने काम के नहीं हैं, तो अगर सरकार के भरोसे बैठा रहा जाए तो
तो तब भी ये समस्या का समाधान होना बहुत मुश्किल है, देर से है। लेकिन आप आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग अपने घरों में पानी को शुद्ध रखने के लिए उन्हें जो साधारण तरीके से क्या करना चाहिए? उन्हें सबसे पहले तो जो अगले दिन पानी इस्तेमाल करना है उसको पहली रात को भर लेना चाहिए। मतलब यानी कि 12 घंटे स्टोर्ड वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो अगर उसमें क्लोरीन ज़्यादा होगा, हार्डनेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, उससे बैठ जाएगी। दूसरा क्या है कि जो पानी है उसके अंदर अगर आप तुलसी के बीज डाल देते हैं 12 घंटे तक तो वो भी जो बैक्टीरिया जैसी चीज़ों को नुकसान कर पहुँचाता है। आपकी जो स्टोर टंकी है उसमें अगर पोटेशियम मैग्नेट का 1 क्रिस्टल 200 लीटर में डाल देते हैं, 500 लीटर में 2 क्रिस्टल, 1000 लीटर में 4 क्रिस्टल डाल देते हैं तो 1 हफ्ते तक जो आप नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या सब्जियां वगैरह या बर्तन धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है नगण्य हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट ये किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाता है आराम से। अच्छा, एक बार फिर बताइए पोटेशियम। अगर आपका पानी की जो स्टोर्ड वाटर है, टंकियां हैं जिसमें पानी पीने के लिए ना रखते हो आप, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का 200 लीटर में 1 क्रिस्टल, 500 लीटर में 2 क्रिस्टल और 1000 लीटर की टंकी है तो 4 क्रिस्टल पानी 1 हफ्ते डाल दें। फिर 1 हफ्ते बाद इसी प्रक्रिया को रिपीट करें तो जो बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन पानी के थ्रू होते हैं, जलजनित रोग, उसके होने की संभावना नगण्य हो जाती है। उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो ओरल भी है। आप देखें कि किसी भी डॉक्टर के पास जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो वही मेडिसिन देते हैं कि पानी में डाल के इसके कुल्ले कर लीजिए। तो ये है। दूसरा ये है कि जो लाल मिर्च है ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की भी स्टडीज़ है और सुश्रुतो संहिता में भी इस बात का उल्लेख है। तो जो हमारे आप देखेंगे जितने भी जहाँ ह्यूमिड प्रदेश है वहाँ पे मिर्च ज़्यादा खाई जाती है। उसका खाने का कारण सिर्फ ये है कि वो जलजनित रोगों से हमारे को बचाता है और मौसम से होने वाले दुष्प्रभावों को भी हमारे को बचाता है। तो जो हमारी प्रथा है कि हरी सब्जी के साथ, भुजी के साथ हम लाल मिर्च को तल के देते हैं, अगर उसको भी 1 मिर्च रोज़ाना खाएंगे या आधी मिर्च रोज़ाना खाएंगे, लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनको वो नुकसान देती है कृपया वो ना खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। थैंक यू प्रवीण भाई।